मोल्टन स्टेट से माने है हमने नमक को पानी में घोल दिया है, हमने पानी के अंदर नमक को मिला दिया है, तो हमारा एक सॉल्यूशन बन गया है विच इज कॉल्ड एज सॉल्ट सॉल्यूशन, और उसी को बोलते हैं मोल्टन स्टेट। इस मोल्टन स्टेट में जब हम दो इलेक्ट्रोड्स को डालेंगे, इलेक्ट्रोड्स कोई सी भी हो सकती हैं, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स भी हो सकती हैं और कार्बन इलेक्ट्रोड्स भी हो, दूसरी इलेक्ट्रोड्स प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स भी हो सकती हैं। कोई सी भी ग्रेफाइट या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स को लेंगे, उन इलेक्ट्रोड्स को डिप करेंगे, उनको कनेक्ट करेंगे फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, डीसी सोर्स, और इस डीसी सोर्स से, एक्सटर्नल सोर्स से मतलब बैटरी से कनेक्ट करेंगे, और जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव पार्ट इज कॉल्ड एज एनोड, नेगेटिव पार्ट इज कॉल्ड एज कैथोड। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इसमें क्या होगा, NaCl जो है मोल्टन स्टेट में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। NaCl जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस, और ये NaCl जो है ये अलग अलग इलेक्ट्रोड्स की तरफ फ्लो करेगा। कैसे फ्लो करेगा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों कहां प्रेजेंट है, सॉल्यूशन के अंदर। तो सॉल्यूशन के अंदर ये Na प्लस जो है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ चलेगा, मींस Na प्लस विल मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड Cl माइनस विल मूव टुवर्ड्स एनोड। इस तरफ चलेंगे, क्यों? क्योंकि Na प्लस है, प्लस वाला माइनस की तरफ चलेगा और माइनस वाला प्लस की तरफ चलेगा, सो ये मूवमेंट चलता रहेगा। बोलो सही है? यहां तक समझ में आ गया है ना? अब देखो, अब ये क्या करेंगे, यहां पर देखो सोडियम जो है, जो एनोड पे, जो कैथोड पे आया है सोडियम, वो सोडियम जो है वो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स लेकर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहां नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लेकर Na के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, Na+1 Na के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लेकर, और ये कहलाता है सॉलिड सोडियम। और ये सॉलिड सोडियम यहां पर जम जाएगा ऑन दिस इलेक्ट्रोड कॉल्ड एज कैथोड। कैथोड पर ये सोडियम जम जाएगा। इसी तरीके से एनोड पर क्या होगा, Cl माइनस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन देकर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, वो इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन चलेगा, यहां पर प्लस चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहां से, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करेंगे इस तरीके से, तो यहां आ जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, और जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये Cl में कन्वर्ट होगा, और ये Cl जो होती है वो होती है गैस, तो गैसियस फॉर्म में यहां पर रिलीज हो जाता है, यहां से क्लोरीन रिलीज होने लग जाता है इन द फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट। तो ये प्रोसेस यहां पर कंटिन्यू चलती रहती है। दिस प्रोसेस of breakdown of NaCl by the help of electricity, this process is called as electrolysis। इलेक्ट्रिसिटी से लाइसिस ब्रेकडाउन होना किसी सब्सटेंस का is called as electrolysis। Understood? This is the definition of electrolysis। Got it? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो अब देखो, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है हमें। यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि यहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है और रिडक्शन कहां हो रहा है, ये चीज आप बताओगे। कहां हो रहा है वो हम देखेंगे। तो कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडेशन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन देगा, और रिड्यूस कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा, इजंट इट? तो अब मुझे बताओ कि यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां ले रहा है, यहां पर, तो कैथोड पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जहां लिया जाता है, हाँ, ऑक्सीडेशन, इजंट इट?
सही है, गॉट इट। इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन, और यहां पर इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है इसलिए रिडक्शन। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कैथोड पर और यहाँ रिडक्शन हो रहा है, और इसमें जस्ट उल्टा है एज कंपेयर टू आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। मैंने आपको एक बात बताई थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इसमें यही बेसिक डिफरेंस है कि यहाँ पर एनोड पॉजिटिव होती है और वहां इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यही बेसिक डिफरेंस है बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल and electrochemical cell. Understood? Remember ना that concept? तो वो जो कंसेप्ट है वो लागू होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो वहां पर एनोड होता है वो नेगेटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पर ये हुई। एक इलेक्ट्रोलाइसिस इस टाइप की ऐसी भी देखी जाती है कि आपको याद हो तो छोटी क्लासेस में हम कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा करते थे कि एक तरफ इलेक्ट्रोड लगा दिया करते थे, सिल्वर रोड, याद है? हम एक तरफ हमने सिल्वर रोड लगा दी थी और एक तरफ हमने यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमने स्पून लगा दी, यहाँ तो लगा दी हमने स्पून, isn't it? और एक तरफ हमने लगा दी सिल्वर रोड, याद है ना? और फिर इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे तो सिल्वर की कोटिंग हो जाती थी स्पून के ऊपर। तो सिल्वर कोटिंग करने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइसिस का काम लिया जाता है। इट्स एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और एक काम और यूज करते थे हम। कैसे यूज करते थे कि हम मान लो एक तरफ ले लेते थे प्योर कॉपर, इस तरफ ले लेते थे हम इम्प्योर कॉपर, और इस तरफ ले लेते थे हम प्योर कॉपर, और इसकी कर देते थे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा प्योर कॉपर जो है वो यहां से यहां शिफ्ट होकर इस पे इकट्ठा होता जाएगा और हमें प्योर कॉपर ऑब्टेन हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इस तरीके से इस चीज को, इलेक्ट्रोलाइसिस को हम यूज किया करते थे इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर कॉपर थ्रू द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। गॉट इट? इसमें कोई दिक्कत? ये जो बात बताई उसमें एप्लीकेशन है ये इलेक्ट्रोलाइसिस की। अब हम इस इलेक्ट्रोलाइसिस की क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब होता है कि इसके बारे में लॉज जो दिए गए बाय फेरेडे। फेरेडे ने बहुत सारे लॉज दिए और उसमें से दो लॉज जो हैं वो हमारे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट है। फेरेडेज 2 लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिनको कहा जाता है फेरेडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट, फेरेडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। चलो, क्या कहते हैं फेरेडेज लॉज? देखो, सबसे पहले फेरेडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब फेरेडे एक साइंटिस्ट था जिसने इसके ऊपर स्टडी की, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके उसने प्रोसेस को एक्सप्लेन किया बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को किया और इसने बताया कि जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हो किसी भी सब केमिकल रिएक्शन के अंदर, amount of chemical reaction occurring at any electrode by passing the current is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। मतलब ये कहता था कि जितना भी अमाउंट आपका
डिपॉजिट होता है ऑन द इलेक्ट्रोड वो डिपेंड करेगा आपके चार्ज पर या करंट जो पास किया है उस पर। अब देखो यहां अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ आएगा Z जो कि कांस्टेंट है और Q ये कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट एंड विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यूज होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर Q जानते हो आप, Q क्या होता है? Q इज इक्वल टू IT, ये 10th क्लास का फॉर्मूला है, हमने पढ़ा था, रिमेम्बर? तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू T, मतलब करंट इंटू टाइम, ठीक है? तो करंट इंटू टाइम इज द फॉर्मूला फॉर चार्ज। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब I और T को हम पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ Q, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू ZIT। तो ये फर्स्ट लॉ, ये कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे या फैराडेज फर्स्ट लॉ। दिस इज कॉल्ड एज फैराडेज फर्स्ट लॉ, ठीक है? तो ये फैराडेज फर्स्ट लॉ है ZIT। यहाँ पर Z जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और अगर इसकी यूनिट निकालना चाहें अपन Z की तो ये निकलेगा अमाउंट अपॉन I इंटू T, मतलब ग्राम